ये ना, तो पीर बाबा यहाँ वहाँ हर जगह अपने मस्तक को फोड़ते लगता है। नहीं, मस्तक को फोड़ने का मतलब जाते रहता है, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, पूरा क्या हो जाता है, वो पूरा उसकी चप्पलें खत्म हो जाती है चल चल के। लेकिन वही इंसान आखिर में मसीह यीशु के पास में आता है तो क्या होता है, उसको छुटकारा मिलता है। छुटकारा मिलता है कि नहीं? तो यहाँ सिर्फ यहाँ आना प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हर जगह आप कहीं चले जाओ, सब क्या है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर के पास में आना एक मतलब क्या बोलते हैं, परमेश्वर आपको क्या करता है, जयवंत करता है। पहले ही लिखा हुआ है कि वो आपको क्या करता है, जयवंत करता है। हालेलुया। यहाँ आना आप लोगों का सबसे पहले क्या नहीं है, व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं। आपकी हर समस्याएं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी हर एक समस्याएं प्रभु जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक समस्याएं, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफें, आपकी पीड़ाएं, आप बंधन से जकड़े हो, चाहे जैसे भी परिस्थिति में हो, प्रभु के पास आए तो जैसे उसकी देवड़ी में आए, प्रभु सब कुछ आपको जानता है। ऐसा नहीं है देवड़ी में आने से नहीं, वो आपके घर से जानता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु की शर्त यह है कि जब तक तू आएगा नहीं तब तक आपको मिलेगा भी नहीं। हालेलुया। तो क्या है, यहाँ पे आना, अपने शरीर को, प्राण को, आत्मा को यहाँ ले आना सबसे क्या है, मेन बात है। हालेलुया। मराठी में एक कहावत है, देगा हरी पंगावरी। हालेलुया। आपको नहीं समझ में आया, जो मराठी होगा वो समझ में आया होगा। देगा हरी यानी हे परमेश्वर, आप मैं बिस्तर पे हूँ, हे परमेश्वर मैं बिस्तर पे हूँ और यही मुझे दाल चावल रोटी, मेरी सारी जरूरतें यही पूरी हो गए, ऐसा अगर इंसान सोचता है तो ये पूरा नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या है, कुछ न कुछ काम, कुछ न कुछ जब तक हम करेंगे नहीं, हम काम नहीं करेंगे, अपने शरीर को तकलीफ नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, तब तक हमारा पेट भी भरता नहीं है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि इस भवन में आए, जब तक आप आओगे नहीं, आने वाले लोग कभी अपने परिश्रम को होते नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अभी पिता का कोई काम नहीं है, अभी काम है यीशु मसीह का, यानी उसके पुत्र का। हालेलुया। जो पिछले पुराने नियम में क्या हुआ कि परमेश्वर ने, जो परम प्रधान परमेश्वर है, उनके द्वारा बहुत से जयवंत हुए। लेकिन अभी का जो समय है, यीशु मसीह के आने के बाद का जो समय है, सारा का सारा अधिकार किसके पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो हमारा परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह। तो उसी के द्वारा आप और हम क्या होते, जयवंत होते। इसीलिए प्रार्थना में हम किसका नाम लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे दो बात लिखी है, तो वो जयवंत करता है और उसका मसीह में रहना, यानी हमारा मसीह में रहना, परिश्रम करना, ये बातें क्या नहीं है, व्यर्थ नहीं है। आइए हम बाइबल से ही सीखेंगे। कुछ ऐसे हमारे पास में परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने एक जयवंत जीवन जिया है। हालेलुया। ऐसे संसार के भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमको संसार के लोगों से मतलब नहीं है, क्योंकि संसार क्या है, धोखा देने वाला है। हालेलुया। संसार क्या है, धोखा देने वाला है। तो मेरे साथ में आप फिर से निकाल लीजिए दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, उसका 4 वचन पढ़िए, 4था वचन। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने। अंत में यरीहो को आए और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है?
उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब जब मसीह में आते हैं तो नगर में कल आपको बताया, हम सब ने सुने कि मसीह में आना इतना आसान काम नहीं। हालेलुया। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तब जाके एक इंसान मसीह में कितना भी बताओ नए लोगों को, भैया प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, आप अपने मनों को तैयार करो, प्रार्थना में आओ, कितना भी आप उनको मर के सुना, तो अपना भी तेरे तू अलग, तेरा यीशु मसीह अलग, मेरे पुराने परमेश्वर अलग है। वो लोग अपने परमेश्वर को छोड़ना पसंद नहीं करते। मसीह में आना बहुत तकलीफ वाला काम है। बहुत लोग, जब हम लोग मसीह में नए आए थे, मतलब स्टार्ट किए थे, मेरी मम्मी ने स्टार्ट किया था चर्च में जाना, कलीसिया में जाना, तो लोग हमारे रिश्तेदार हम सबको बोलने लगे, अरे विदेशी धर्म है वो, आपको भर मार रहे, आपको पैसे वैसे देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपको जा रहे हो, अपना धर्म का खराब है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की वो सब बातें बोलने लगे। देखिए, तुमको ये भी पता है कि हमें जो वहाँ मिला है वो सबको मिलता है। हालेलुया। प्रभु सबको आनंद देता है, वो सबको खुशी देता है, लेकिन वो लोग इस बातों को, हमको कुछ नहीं रहना है भैया, हमारे धर्म के साथ हमको जुड़े रहना है, हमको हमारे समाज से बाहर नहीं रहना है। हालेलुया। ऐसे ही क्या हुआ, एलीशा को भी लोग बोलने लगे, जबकि सब परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन उसको भी वो उसकी टांग को क्या कर रहे थे, खींच रहे थे। हालेलुया। एलिया और एलीशा दो लोगों का वृत्तांत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यही वो, आप जानते हैं लोग, वहाँ के लोग कैसे थे, अच्छे थे। यरीहो के लोग कैसे थे, अच्छे नहीं थे, वो अन्य जाति के लोग थे। हालेलुया। वो अन्य जाति के लोग थे और परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता था। हालेलुया। परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता था, अगर पसंद करता तो यरीहो की दीवार गिरती नहीं, वो बनी रही। हालेलुया। स्थापित लोग थे वो लोग, यरीहो के लोग। वहाँ के लोगों ने एलीशा को बोला, क्या तेरे को पता है तेरा स्वामी आज तुझसे अलग होने वाला है, तुझसे अलग होने वाला है, फिर तू क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। हालेलुया। घर का स्वामी अगर घर पे नहीं है, समझो कहीं चला गया हमेशा के लिए, तो आप सचमुच अनाथ होते कि नहीं होते, कोई आपको पालने वाला ही नहीं है तो आप अनाथ हो गए कि नहीं। तो वो लोग क्या बोलने लगे, तेरा स्वामी आज तुझे छोड़ के जाने वाला है, ये खबर सब में फैल गई थी। यरीहो और इधर उधर जितने 2-3 गांव का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सब जगह फैल गई। और ये बात एलीशा भी जानता था कि एलिया जाने वाला है मुझको छोड़ के, ये बात सब में फैल गई। लेकिन उसने क्या किया, आखिरी में लिखा हुआ है, वो सबको डांटता गया। क्या किया, क्या किया उसने, सबको डांटता गया, बोलते रहो यार, ऐसे गुमसुम मत रहो। हालेलुया। अगर आपने पढ़ लिया ना, दीदी ने एक बार पढ़ा, एक बार मैं भी पढ़ रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे चुप मत रहो, बोलो कुछ, तब तो मेरे को लगेगा नहीं सही में लोग हैं यहाँ पे। नहीं तो लोग बोलते कान तो दीवारों को भी होते है कि नहीं, लेकिन वो बोल नहीं सकती। आपको दिया है परमेश्वर ने, कुछ कान दिया है, मुंह दिया है, तो उसका उपयोग करो। हालेलुया। 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 तो उसने क्या किया, लोगों को चुप कराते रहा, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, सबको बोलते गया। वो जितने लोग उसके आगे आए ना, सबको बोला तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। उसको उनको डांटता गया। आप लोगों ने डांटे नहीं, डांटे नहीं, डांटे। आपको बोलने वालों को आप डांटते नहीं हो, डांटते कि नहीं, डांटना है। तू क्या जानता है मेरे परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। आपको बोलना है, चुप नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुप रहने के लिए नहीं, जयवंत आपको बनाया। आपने क्या पढ़ा, आपको परमेश्वर ने क्या बनाया है, जयवंत बनाया है। हालेलुया। उनके ऊपर आप जय प्राप्त करने वाले लोग हो।
ऐसा नहीं, वो आपके ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको उनके ऊपर जय प्राप्त करना है तो कैसे करोगे? जब तक डांटोगे नहीं। हालेलुया। बीमारियों के आगे आप चुप रहते हो क्या? हाय मेरी बीमारी, हाय मेरी बीमारी बोल के क्या करते हो? डांटते हो कि नहीं? प्रार्थना में डांटते हैं? नहीं डांटते। 2-4 लोग डांटते हैं, बाकी सब चुप रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको बीमारी के साथ रहना। नहीं, बीमारी के साथ रहना उनको बड़ा अच्छा लगता है। परमेश्वर ने कहा डांटो। हालेलुया। तो वो जैसे डांटता गया, मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ। आप ध्यान में रखिए, आपको भी क्या करना है? डांटते रहना है। चाहे बीमारी हो, चाहे अन्य जाति के लोग जो भिड़े, आपको उसको क्या करना है? डांटते रहना है, क्योंकि आपका परमेश्वर साधारण नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अंत में दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। बस बस बस। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हर समय हर परिस्थिति में परमेश्वर का दास परमेश्वर के बड़े दास के साथ। हालेलुया। आपने पढ़ा कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। किसका? एलिय्याह का। एलिय्याह का पीछा नहीं छोड़ रहा है। बोले आप जहाँ जाओगे, तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ आऊँगा। आप जहाँ जाओगे आप वहाँ आओगे। हर परिस्थिति में वो उसके साथ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वो इंसान हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ था, उसके लिए एलिय्याह, देखो 2 बातें हैं, आपको समझना होगा इस बात को। एलीशा जो है, एलिय्याह को अपने परमेश्वर के तुल्य मान रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो उसका क्या है? सेवक। हालेलुया। ध्यान दो इधर, बाद में आप इधर देखिए। आज भी हमको हर परिस्थिति में कलीसिया में बने रहना है और परमेश्वर को निरंतर अपने प्रार्थना में याद करना। हालेलुया। छोड़ देना नहीं है। कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाए, परेशानियां आ जाए, तकलीफें आ जाए, पीड़ाएं आ जाए, बीमारियां आ जाए, क्या परमेश्वर में वो ताकत नहीं है कि आपकी समस्याओं को दूर कर सके? हालेलुया। है ना? ताकत है कि नहीं? परमेश्वर में हर ताकत है। परमेश्वर आपके हर एक आखिरी पल को क्या करता है? देखते रहता है। आपके आखिरी पल में भी वो आपके साथ है। हालेलुया। कल मैडम बता रही थी, आखिरी दिन मीटिंग आज शुरू करना है, उसके पहली रात को, पहले दिन को क्या आया? मीटिंग करने का इजाजत आया, ऑर्डर आया। हालेलुया। लास्ट मोमेंट में आया करके बता रहे थे। तो वैसे ही हर एक परिस्थिति में, हर एक भी परिस्थिति में परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, ये आपको परमेश्वर सिखाता है। आप हम सबको परमेश्वर सिखाता है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, जितना भी हो, समस्या, तकलीफें, परेशानी, पीड़ाएं, कुछ भी आ जाए, बस हमको परमेश्वर का साथ और हाथ उसका छोड़ना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बने रहने में आपकी और मेरी भलाई है। हालेलुया। संसार आपको कुछ भी नहीं दे सकता। संसार आपको कुछ भी नहीं दे सकता। जो आशा परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, वो कोई और दे नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अनंत जीवन तो यीशु के पास है। हालेलुया। अनंत जीवन सिर्फ उसके पास में है और किसी के पास नहीं है। एक अनोखा परमेश्वर है।
आपका और मेरा लोग मारने के लिए दुनिया में आए, हमारा परमेश्वर उल्टा काम किया, लोगों को बचाने के लिए आए। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? संसार के देवता फाइटिंग करने के लिए आए, अपने अपने रूप यहाँ दिखा रहे। देखिए, परमेश्वर ने बोला मैं भी फाइटिंग करने आया हूँ, या मैं तुमको मारने आया हूँ, पीटने आया हूँ। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं बचाने के लिए आया हूँ, वो मारने वाला नहीं है। आप सबको बचाने के लिए परमेश्वर आया। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे एलिशा ने एलिया का हाथ नहीं छोड़ा, उसका साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही आपको भी और मुझको क्या करना है? उसके दामन को, उसके वस्त्र की चोर को, उसकी उंगली को, चाहे जो कुछ भी मिले पकड़ लो। हालेलुया। उसको पकड़ के ही आप अपने भवसागर को क्या कर सकते? पार कर सकते। हालेलुया। फिर आगे में देखते हैं यहाँ पे 9वां वचन पापा जी का है। उसके पास पहुँचने पर उनके पार पहुँचे पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तब आपको परमेश्वर बोलता नहीं है, आपको बोलेगा नहीं परमेश्वर खुद आके कि मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए, मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए। बच्चों को लगा मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए, उन्होंने मांग लिया। वैसे ही आपको और मुझको अपनी हर एक छोटी से छोटी जरूरत को भी क्या करना है? परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। जैसे पहले मैंने बताया कि बीमारी है तो आप उसको तेल मालिश नहीं लगाते। हालेलुया। उसको ऑर्डर देते कि नहीं कि जाओ निकलो, आप खदेड़ते कि नहीं उसको? तो वैसे ही प्रभु चाहता है कि आप मुझसे कुछ मांगे, क्योंकि परमेश्वर मैं नहीं बोल सकता आपको कि मुझसे कुछ मांगो, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि तुम मुझसे मांग। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम खोलोगे, और ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। वो कहता है कि हमसे तुम मुझसे मांग, मैं तुझको दूंगा। हालेलुया। हमको भी क्या करना है? मांगते जाना है। हमको भी मांगते जाना है। अपनी जरूरत छोटी छोटी जो भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसा भी हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मांगते जा, मांगते जा, मांगते जा। नहीं मिलेगा, बस तू मांगते जा। ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं। हालेलुया। आशा, हम लोग आशा से आए कि हमको यहाँ कुछ मिलेगा, तो परमेश्वर आपको निराश करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। कल मैं देख रहा था, बहुत बड़ी अभिषेक परमेश्वर का वहाँ उस मीटिंग में था, और आखिरी दिन में तो ज़्यादा लोग अन्य प्रकार के समस्या से जो आए थे, वो सारी समस्याओं को उसी मैदान में छोड़ दिए और अपने दानों को, वरदानों को, और जो लोग आंसू बहाते हुए आए, मैं देखा उनको बहुत आनंदित थे। हालेलुया। उन्होंने अपनी आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर से मांगा कि मुझे ये चाहिए। हालेलुया। लोग चंगाई छुटकारे के लिए अपनी समस्या ले लेके बहुत दूर दूर से आते और खुश होके जाते, चंगे होके जाते। हालेलुया। वो फालतू है। परमेश्वर कहता है तू मुझसे मांग। हम मांगेंगे नहीं तो परमेश्वर तो हमारी जरूरतों को तो जानता है, लेकिन वो फिर भी तो कहता है ना तू मुझसे मांग। अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो वचन यहाँ बाइबल में लिखा नहीं होता। हालेलुया। तो जैसे एली वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो चाहता है कि तू मुझसे मांग। परमेश्वर उससे कह रहा है, एलीशा से कह रहा है कि तू मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कहता है कि तुझे जो चाहिए, बस तू आंसू बहाते रहता है, अंदर के अंदर बोलता नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं, खुल के परमेश्वर से प्रार्थना करो, मांगो, और वहाँ नहीं अपने दास दासी को भी बताओ कि ऐसी ऐसी बात है। हालेलुया। तो उसने, पहली बात है कि उसने मांगा। फिर यहाँ देखते हैं 10वां वचन पढ़िए जी। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है तो भी सॉरी एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। दुगना भाग।
यानी जितनी सामर्थ एलिया में थी उससे दुगनी सामर्थ में मांगने की बात कर रहा है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? जो मेरे पास है उससे डबल अगर तुम मुझको मांगोगे तो वो क्या देगा? डबल मांग रहा है। तुझमें जो सामर्थ है उसका दुगना भाग चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एलिया ने उससे कहा, एलिशा ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तो मुझे उठा लिए जाने तक बात देख नहीं पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे उठा लिए जाने तक तू जब तक देखेगा तब तक, अगर तूने मुझे देख लिया तो ठीक है, अगर नहीं देख पाया तो तेरे लिए नहीं होगा। इसका मतलब तुम दुगना मांगो, चौगुना मांगो या चाहे 1000 गुना मांगो, परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। कितना भी आप मांगो आपको देने के लिए तैयार है। छोटा मांगो, बड़ा मांगो, चाहे जितना मांगो प्रभु आपको देगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। क्या लिखा होगा? लिखा हुआ है, एक कंडीशन वहाँ पे रखी है कि अगर तू मुझे देखने पाएगा, ऊपर उठा लिए जाने तक तू मुझे देखेगा, तब ये तेरे लिए क्या होगा? हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो तेरे लिए वो हो भी जाएगा। हमको क्या करना है? आखिरी समय तक अपने विश्वास को क्या करना है? थामे रहना है, बढ़ाते रहना है। हालेलुया। 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 उसने क्या 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 मालूम है? मुझे मिलेगा। सामने वाले ने मुझे बोला है कि तुम उससे मांग तो मुझे मिलेगा। उसने एक विश्वास रखा मन में कि नहीं, मैं इससे दुगना भी मांगू, तिगुना मांगू, चौगुना मांगू, चाहे जितना भी मांगू, मुझे आज मिलना ही मिलना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं था। हालेलुया। वो साधारण मनुष्य नहीं था, वो उसमें इतनी ताकत थी, परमेश्वर उसको दे सकता था। फिर भी एलिया ने उसको कहा तू मुझे देखेगा तो तेरे लिए हो भी जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ 11 वचन पढ़े। वे चलते चलते बातें कर रही थी कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया ने बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर बस देख बस बस बस। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जय। चलते चलते बातें कर रही है कि अचानक एक अग्निमय रथ घोड़ों के साथ आया और उनको अलग कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं वो जगह कैसी थी? यरदन नदी। जब उसने अपना चादर शॉल जो भी है उसको ऐटा और मारा, वो क्या हो गए? 2 भाग हो गए। तो जहाँ नदी है तो वहाँ साधारण जगह होगी क्या? क्या होगी वहाँ पे? रेत ज्यादा होगी। रेत ज्यादा होगी कि नहीं होगी? रेत ज्यादा है। और अब इमेजिन करो, बवंडर आया तो बवंडर कुछ अपने साथ लेके आता है क्या? लेके आता है सब धूल, न जाने क्या क्या उसमें मिला हुआ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो रेती वाली जगह थी तो स्वाभाविक बात है कि रेती भी उसमें मिल गई होगी, नहीं क्या? मिल गई कि नहीं उसमें? तो आप जब वहाँ खड़े हो, बवंडर आया, आप जैसे दोनों साथ में खड़े हो, बीच से आया, दोनों को अलग किया, तो आप उसको देख सकते हो क्या? सामने वाले इंसान को पहले खुद को देखेंगे कि दूसरे को देखेंगे? हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? बवंडर आया, आप ज्वाइंट हो, आपको अलग कर रहा है। जब बवंडर अपने साथ में सादी एकदम ठंडी हवा कूलर के जैसे तो नहीं फेंकता होगा वो, है? बहुत बड़ा बवंडर है। जब उसको एक आदमी को उठाने की ताकत वो रखता है तो कितना बड़ा होगा? कैसा भव्य रूप उसका होगा? नहीं, बहुत बड़ा भयानक होगा वो। जब उसको अलग किया, एलिया अलग,
एलिशा अलग, तो आंखों में कुछ तो गया होगा, रेत वाली जमीन है, बवंडर है, पूरा नाक मुंह में पूरा उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूं, इधर देखूं कि इधर देखूं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आगे में हम पढ़ते हैं जब वो अलग हो गए तब क्या हुआ, वो क्या कहता है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और घोड़े। इसका क्या मतलब है, वो आसमान की तरफ देखकर क्या बोल रहा था अपने स्वामी को, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हे इस्राएल के रथों और घोड़ों। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है वो अपने शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं कर रहा था, अपनी आंखों को नहीं इधर उधर देख रहा था, वो सिर्फ उसको देख रहा था, अपने को छोड़ दिया उसने कि कहाँ क्या लगा है, कहाँ घुसा है, क्या नहीं घुसा है, उसने अपने को छोड़ दिया, लेकिन वो उसको देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमको थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी, कोई समस्या आ जाएगी, कोई परेशानी आ जाएगी, सबसे पहले मैं प्रभु को थोड़ा साइड में रख देते, हम अपने काम करना शुरू कर। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ लो मेरी बात। अपनी परिस्थिति को भूल कर भी जो इंसान परमेश्वर के साथ जुड़े रहता है, बने रहता है, अंतिम सांस तक उसको देखते रहता है, इसलिए अपने अंतिम क्षणों में भी, जबकि इसके बाद में उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। इसको एलिशा को कुछ भी मिलने वाला नहीं था, उसने आखिरी दम तक किसको देखते रहा, वो अपने स्वामी को देखते रहा। हालेलुया। हालेलुया। अपने शरीर की उसको चिंता नहीं है, वो बाद में भी पहुंच सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वो अपनी जरूरत को बाद में भी पूरा कर सकता है, उसको मालूम है कि अभी अगर मैंने अपने पे ध्यान दिया तो मेरी सारी आशीष क्या हो गई, चली गई। हालेलुया। हालेलुया। उसने उस समय में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे ध्यान दिया, क्योंकि उसके साथ उसकी आशीष जुड़ी थी। आपकी भी आशीष परमेश्वर के साथ जुड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं है, आप और क्या, हम भी कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब तक परमेश्वर में है, जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, आप बहुत अच्छे जयवंत है, आनंदित है, और आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बहुत कुछ परमेश्वर आपको देगा और बहुत ऊंचा भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कब, जब आप परमेश्वर में बने हो तो। हालेलुया। हालेलुया। उससे अगर बिछड़ गए तो कुछ भी नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का क्या होगा, हालेलुया, हालेलुया। जयवंत होगा। जयवंत होने का मतलब क्या है, यहाँ का जय को मत देखो आप, चटनी रोटी पेज जो आपको मिले आप यहाँ खा के जी सकते हो, अपने जीवन को जी सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग हैं कि जयवंत जीवन भी यहाँ पे जी रहे, लेकिन इसके बाद वाला जो जीवन है ना वो बहुत कठिन का जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मुझसे बने रहे, जुड़े रहे। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद वाले जीवन में बहुत भयानक जीवन है। ये धरती का जीवन छोड़ो, मैं उस जीवन की बात कर रहा हूँ, अलंकार के जीवन की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो मिलने के लिए हमें यहाँ मेहनत करनी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। कलीसिया में लोग क्यों आते हैं? आपका कितने साल का विश्वास है? आप बता, कलीसिया में क्यों आते हैं लोग? आशीष पाने के लिए, आशीष पाने। लेकिन इसका मेन कारण क्या है मालूम है? उद्धार प्राप्त करना, अनंत जीवन को लेकर। हालेलुया। हालेलुया। हमको आशीष मिले नहीं मिले, चाहे बीमारी है रहने दे, मरते दम तक बीमारी से हम झेल लेंगे। यहाँ बीमार है लेकिन वहाँ बीमार नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ बीमारी नहीं चाहिए, वहाँ समस्याएं नहीं चाहिए, वहाँ पीड़ाएं नहीं चाहिए। परमेश्वर ने क्या बोला? वहाँ पे आनंद है, नहीं क्या? वहाँ पे किसी के मुंह मुरझाए हुए नहीं रहेंगे, सब खुश रहेंगे। उनको कोई चिंता नहीं रहेगी, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या उड़ेंगे, ये वो अदरक लहसुन समार ये इस्राएली देखते रहेंगे, वहाँ कोई नहीं है। हट, बोले तुम देखते रहो, हमको सब
हमारा खाने के प्रबंध परमेश्वर करता है। हालेलुया। हालेलुया। वह उदासी नहीं है, सबके मुंह में क्या है, हंसी है। हालेलुया। तो वहाँ के लिए हमें यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। कहाँ? कलीसिया। हालेलुया। हालेलुया। जो आपके अगुवे हैं, आप यहाँ के हो, चाहे जहाँ के भी हो, आपको सिखाते, उसको बड़े ध्यान से सुना करें। मेरी पत्नी ने बोला कि भाई बहुत सारा अनाज है, हम खा रहे, लेकिन लोगों को खाने का तरीका जो है बहुत अलग दूसरे तरीका दिखता है। मतलब ऐसे जो खाते कि नहीं, वो राक्षस लोग खाते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आप राक्षस हो, आप बुरा मत मानना। जो दर्शन उन्होंने देखा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सही तरीके से उसको खाओ, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको पचाओ। हालेलुया। हालेलुया। अपने दास को परमेश्वर कहता है कि देख, ये वचन खा ले और इसको क्या कर, पचा ले। हालेलुया। हमको खाना भी ईमानदारी से है और पचाना भी ईमानदारी से, नहीं क्या? नहीं तो क्या हो जाता है, खा तो लिए, भरपूर खा लिए, दबा के खा लिए, फिर देखते उधर सब फेंक दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं क्या? खाना भी है उसको और पचाना भी। आपको समझ में आ रहा है कि बस इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। तो क्या करना है हमको? इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसका मेरे ख्याल से दूसरा वचन पढ़ेंगे जना। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। बस किसकी ओर? विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर क्या करना है? ताकते रहना है। उसके लिए, एलीशा के लिए, भले वो परमेश्वर नहीं था, लेकिन वो जानता था कि यही बंदा मुझे आशीष दे सकता है। हालेलुया। वो जानता, एलीशा जानता है एलिया ही मुझे आशीष दे सकता है, और कोई दूसरा आशीष मुझे दे नहीं सकता, मैं किसी से मांग नहीं सकता। मेरे लिए फिलहाल परमेश्वर यही है और यही सब कुछ देखता है। उसने बोला अगर तू मुझे एंड तक देखते रहेगा, आखिरी तक, मुझे जाते तक देखते रहेगा, तो तेरे लिए दुगना हो जाएगा। तूने जो मांगा वो तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको देने के लिए आया, आपसे भागने के लिए नहीं आया। बस उसकी कंडीशन है, अभी हमने पढ़ा, अंत तक उसको क्या करना है? देखते रहना है। विश्वास से कर्ता को क्या करना है? निहारते रहना है। हालेलुया। बालू आके आंखों में घुस भी गई, लेकिन बाहर निकल भी जाएगी। कचरा जो है वो निकल भी जाएगा, लेकिन आपको उसके तरफ देखते रहना होगा। हैं? आप बोलो बीमारियां हैं प्रभु, ये आए प्रभु, मैं तेरे भवन में नहीं आ सकता, तो आप वहीं रहोगे, आप ऊपर भी नहीं जाओगे, है ना? ऊपर तो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने जो घर तैयार कर रखा है उसमें हम नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना है? हम उसको सिर्फ उसी को निहारना है और किसी को निहारना नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आशीष मिली, एलीशा को आशीष मिली, लेकिन कब मिली? जब उसने अंत तक एलिया को देखा। हालेलुया। हालेलुया। अब निराश मत होइए, किसी को नहीं भी मिला होगा, परमेश्वर से आशीष नहीं भी मिली होगी, लेकिन परमेश्वर को आखिरी तक आपको देखना है। हालेलुया। आखिरी तक आपको देखना है, आखिरी समय तक अपने घुटने उसी के आगे टिकाना है। प्रभु आपको जरूर देगा, आपके परिश्रम का फल को वो जरूर देगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हन्ना की प्रार्थना को सुना। हालेलुया। सुना कि नहीं? हन्ना की प्रार्थना को सुना, दानियल की प्रार्थना को सुना, सदरक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने बचाया, तो क्या वो आपको नहीं बचाएगा? क्या वो आपकी सुधि नहीं लेगा? क्या आप उसके बच्चे नहीं हो? परमेश्वर के आप सब बच्चे। हालेलुया। वो आपको आशीष देने के लिए आया है, और आशीष दे के ही वो संतुष्टि महसूस करता है। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे 2 हैं,
एक ये है और एक वो उधर। मेरे 2 बच्चे, दोनों रो रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा क्या? जब तक वो बच्चे मेरे साथ नहीं रहेंगे, हंसेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, तब तक बाप को चैन मिलेगा? चैन नहीं मिलेगा। वो हंसेंगे जब तक नहीं, तब तक चैन नहीं। उसको हंसाना उसका काम है। हालेलुया। हालेलुया। आप रो रहे हो तो परमेश्वर आपका जो जो मेरा है वो खुश है क्या? नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष देने के लिए आया है, लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनो तो सही, मानो तो सही, उसके पीछे चलो तो सही। हालेलुया। हालेलुया। उसके पीछे चलना, उसकी मानना, वो उसको ऐसा लगता है नहीं ये मेरा लड़का। हालेलुया। हमें उसके पीछे चलना है, उसकी मानना, और उससे जय को क्या करना है? ले लेना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप बोर तो नहीं हो रहे नहीं। हैं? बोर हो रहे होंगे तो फिनिश कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को अच्छा लग रहा है, कुछ लोग हंस रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। फिर आगे पढ़ते हैं। देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो ऊपर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की यह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़ कर जड़ पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? हालेलुया। 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 पहली बार उसने मारा एलिया का परमेश्वर। क्या बोला उसने? एलिया का परमेश्वर कहाँ है? फिर दूसरी बार मारा। पढ़ते हैं जरा। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। हालेलुया। 2 बार मारा नहीं क्या? एक बार नहीं हुआ कुछ, दूसरी बार फिर मारा। हालेलुया। उसने क्या बोला? ये एलिया का परमेश्वर कहाँ है? हालेलुया। उसने अपनी शर्त को पूरा किया। प्रभु क्या अपनी शर्त को पूरा नहीं करेगा? हालेलुया। 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 समझ में आ रहा है? उसने एलिया ने जो उससे कहा था वो सारी बातें उसने किया। आप सारी बातें करोगे, प्रभु आपको बिना आशीष देके जाएगा नहीं। है तो आप चाहे जितना भी प्रार्थना करो, दुआ करो, आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे? निराशित रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसकी चुनौती को, उसके आज्ञा को, उसकी हर एक बात को क्या करना है? हमको मानना है। उसने कहा एलिया का परमेश्वर कहाँ रहा? उसने फिर से क्या किया? पकड़ा उस चद्दर को, फिर से जल पे मारा। परमेश्वर ने क्या काम किया? 2 भागों में फिर से यरदन को पार कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आपके लिए भी होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। अब सबके लिए होगा, लेकिन क्या करना है? हमको विश्वास के साथ फिर से क्या करना है? प्रहार करना है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार से क्या काम नहीं हुआ तो दूसरी बार भी मारना है। नहीं तो एक बार मारे और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ तो पीछे हट गए। एक बार कोशिश किए और मुझसे नहीं होता और मेरे से वो होगा भी नहीं। उसने क्या काम किया? फिर से परमेश्वर की दोहाई दिया और फिर से मारा। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या होगा? उसके लिए वो चिन्ह, वो चमत्कार जो उसने करना चाहा वो उसके साथ में हो गया, उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? चमत्कार उसके पीछे हो गया। आप आगे रह गए, चमत्कार आपके पीछे रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो आपको बढ़ाएगा, Praise वो the Lord. धकेलते जाएगा जा। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसके आगे देखते हैं। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है।
आज जब वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की, तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया, हालेलुया। हालेलुया। फिर से जो सामने थे वो वही बात है। आप जब एलिशा ने क्या काम किया था, 4 में हमने पढ़ा, उसने कहा तू क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। हालेलुया। ये वही लोग हैं जो एलिशा के पीछे पीछे आ रहे थे। 50 लोग अभी भी खड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको देखने वाले खड़े रहेंगे, आपको देखने वाले जब वही लोग हैं ये जो आपको क्या बोल रहे थे, तू अनाथ हो गया भाई, अब तेरा कोई नहीं है, अब तो अनाथ हो जाएगा, तेरे ऊपर से हाथ क्या हो गया, उठ गया, हट गया, अब तेरे ऊपर हाथ बढ़ाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एलिया तो जा रहा है, अब तू अनाथ हो जाएगा, अब तू किसको अपना बाप बनाएगा। हालेलुया। यही लोग एलिशा के आगे दंडवत करने लगे। हालेलुया। इसलिए आप समझ रहे, जिस लोगों ने जिसको डांटा उसी को अपना बाप बना लिया। आपको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? नहीं आया नहीं तो आप हालेलुया। जिसको जिन्होंने एलिशा को डांटा वही लोग आज एलिशा को अपना बाप बना लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया उन्होंने? उसके आगे दंडवत किया। वही लोगों ने जिन्होंने इसको चिल्लाया, धक्का धिक्कारा कि अब तेरे ऊपर से हाथ उठ गया, तो अनाथ हो गया। हालेलुया। वही क्या करने लगे? एलिशा को दंडवत करने लगे। क्यों? क्योंकि अब जो सामर्थ एलिशा में थी, एलिया में थी, वही एलिशा में आ गई। हालेलुया। हालेलुया। आप छोटे भी हो, जितने छोटे हो, आप पीछे नहीं हटे। प्रभु आपको चाहता है कि आपको बढ़ाए। हालेलुया। 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 जो उसको कम समझ के भी अपने घर से कलीसिया के लिए निकलता है ना, प्रभु उसके परिश्रम को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके परिश्रम को देखता है। प्रभु क्या आशीष नहीं देगा? वो दूर दूर से लोग कलीसिया में जाते हैं, प्रभु क्या उनको आशीष नहीं देगा? बस उसकी चाह कितनी है प्रभु वो देखता है। उसकी चाहत कितनी है। इसने डबल मांगा। आप क्या मांगते हो मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आप जो मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जो मांगोगे आपके लिए हो जाएगा। वो देने के लिए तैयार है, बस मांगने वालों की कमी है। उसके पास भंडार है, वो दोनों हाथों से लुटाना चाहते हैं, लेकिन हाथों की कमी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने आपको जयवंत बनाया है, आप उस चीज में लग जाए। हालेलुया। हालेलुया। आप खुद को ये समझे कि नहीं मैं हूँ जयवंत। या परिस्थिति कितनी भी आपकी कितनी भी घटिया क्यों नहीं रहे। हालेलुया। हालेलुया। परिस्थिति को बदलने वाला आपका और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। 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 आपकी परिस्थिति को बदलने वाला कोई आम इंसान नहीं है। वो इंसान है ही नहीं, वो परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको जयवंत उसने बोल दिया है, मैं जयवंत करूंगा तो करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी कंडीशन पे बने रहे। उसने जो कुछ भी कहा आपसे वो आप करते रहे। हालेलुया। आपको आशीष प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। फिर वही लोग जो आपको ताना मारते थे ना, आपके घर के हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे इधर के हो, उधर के हो, चाहे अंदर के हो, चाहे बाहर के हो, आपके सामने क्या हो जाएंगे? दंडवत करेंगे। हालेलुया। 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 घर के छोटे हो चाहे बड़े हो, आपके घर के लोग भी आपको दंडवत करेंगे, आपके साथ परमेश्वर को दंडवत करेंगे। हालेलुया। जैसे आपने पढ़ा, यूसुफ भी क्या था, घर में सबसे छोटा था, लेकिन उसने दर्शन में देखा था कि 11 तारे चांद समेत मुझे क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। प्रभु आपको भी उनके साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके सामने लोग चुप रहेंगे, बहुत कम बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है बोलेंगे। हालेलुया। बस आप ही बोलते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है, प्रभु आपको उठाने जा रहा है, आपको बढ़ाने जा रहा है। बस
हमको क्या करना है? विश्वास की कर्ता के और क्या करते रहना है? ताकते ताकते रहना। रहना। हालेलुया। और यीशु मसीह की जय। आप मसीह में जयवंत हो, जयवंत रहोगे और परमेश्वर में आप बढ़ते ही बढ़ते जाओ। हालेलुया।